सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ श्लोक में मंथन करते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को पांडव सेना को देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हीं पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। ओम अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूराः महेश्वासाः च युधि भीमार्जुन समाः युधानः विराटः च महारथः द्रुपदः। अत्र मतलब यहाँ पांडवों की सेना में शूराः, शूरा अर्थात बड़े बड़े जो शूरवीर है, महेशवासाः जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष है, च तथा युद्धि युद्ध में, भीमार्जुन समाः भीम और अर्जुन के समान हैं उनमें, युधान युधान अर्थात सात्यकी, विराटः राजा विराट, च और महारथः द्रुपदः महारथी द्रुपद भी है। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि, जिनके बाण चलाए जाते हैं या फेंके जाते हैं उनका नाम होता है ईश्वास। महेशवास में महेश ईश्वास, ईश्वास अर्थात धनुष, ईश्वास को कहते हैं धनुष। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास अर्थात धनुष जिनके पास है वे सभी महेशवास। तात्पर्य है कि बड़े बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा सीखने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर है। ये मामूली योद्धा नहीं है और ये युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं। भीम अर्जुन समायुधि। अब युधानः, ये युधान जिसको सात्यकी कहते हैं, सात्विकी जी ने या युधान ने अर्जुन जी को गुरु बनाकर उनसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। अब द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युधान का ही नाम लेता है। इससे तात्पर्य क्या है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान कोई दूसरा धनुर्धर ना हो, ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युधान भी उसी के पक्ष में खड़ा है। ये जो युधान अर्थात सात्यकी है, ये महाभारत के युद्ध में न मरकर जब यादवों के आपसी युद्ध हुए थे तो उसमें मारे गए। ये विराटश्च, भाई ये विराटश्च का अर्थ क्या है? जिनके कारण, दुर्योधन समझा, जिनके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया और गुरुजी आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा, और हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध में भागना पड़ा, और राजा विराट आपकी विपक्ष में खड़ा है।
ये अज्ञातवास जब हुआ था उस समय की बात है। तो राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझाता है कि अगर युद्धान के बाद में द्रुपद का नाम लूँ तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए भी दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य में मेरी चालाकी समझ ना सके और विशेषता से वो युद्ध करे। ये जो राजा विराट है वो अपने उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये द्रुपदश्च महारथः, अब दुर्योधन कहेगा ये द्रुपदश्च महारथः, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने भरी सभा में यह कहकर आपका अपमान किया है कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया है। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। द्रुपद जी ने तपस्या करके ब्राह्मणों से यज्ञ करा के पुत्र धृष्टद्युम्न को पैदा किया था, लेकिन महाभारत युद्ध में राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के बाण से ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। हरे कृष्ण।